गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं हरियाणा सीट 2025 के 26 तारीख के क्वेश्चन जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुए हैं उनका सारा का सारा मैं सोल्यूशन आप लोग करा दे रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि सर क्वेश्चन के साथ कराइए, ऐसे तो मैं उसका सोल्यूशन बहुत पहले भी करा दिया था, लेकिन आज बच्चे कंप्लीट ये पेपर भेजे हैं, सारे क्वेश्चन भेज दिए और कह रहे हैं कि सर एक एक करके क्वेश्चन हमारा आप सॉल्व करा दीजिए। तो बेटा तकरीबन जितने क्वेश्चन भेजेंगे सबका मैं सोल्यूशन करा दे रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन के साथ बेटा मैं एक एक करके करा रहा हूँ, आप लोग देखते जाओ। और ये जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये 100% बेटा करेक्ट हैं। ये गवर्नमेंट के आंसर की से भी आप टैली कर सकते हो। चलो बेटा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ 26 तारीख में यहाँ दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है कि संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि तदनुसार व्यवस्थित अक्षर एक सार्थक शब्द बना सके। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन में ऐसा हो कुछ लेटर दे दिए हैं NROCTA 1 3 4 5, नहीं बेटा यहाँ दिया है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें बेटा इन यानी लेटर से एक ऐसा हमें शब्द बनाना है जो कि सार्थक हो। तो सिंपल सा फॉर्म है बेटा कि इसका बनेगा कार्टून, यानी CARTON। इनका बेटा कोड होगा C, देखो क्या यहाँ पे है तो 4 पे है, A कितने पे है 6 पे है, R कितने पे है तो R बेटा 2 पे है, T कितने पे है तो 5 पे है, उसके बाद O कितने पे है तो 3 पे है, उसके बाद क्या है N। तो ये ऐसा कोड होना चाहिए। ऐसा देखो किसमें है तो 462 है और 531, ये डी ऑप्शन में है। तो इसका बेटा डी आपका आंसर राइट है। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि तीसरा नंबर पे है कि आप सुबह सुबह उगते सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं। आप 90 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमते हैं। अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सा फॉर्म है बेटा कि आप लोगों को डायरेक्शन टेस्ट में मैं बताया था कि ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो पूरब में बंदा खड़ा है, मान लो कि यहाँ मुंह करके खड़ा है, यहाँ से वो वो दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मुड़ा 90 डिग्री। फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ से फिर कह रहा है कि वो 45 डिग्री वामावर्त मुड़ा। तो 45 यानी वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया और एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो कहने का अर्थ इनके बीचों बीच आ गया। तो इनके बीचों बीच ये डायरेक्शन क्या होगा तो दक्षिण
दक्षिण पूर्व होगा, ठीक है, क्योंकि बंदा तो अभी इनके बीच है, तो दक्षिण और पूर्व के बीच है, तो ये आंसर होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है तो डी है बेटा, तो डी आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है बेटा, नोट कर लो। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, कोडिंग डिकोडिंग क्या है। चौथा कह रहा है कि निश्चित कूट में एक निश्चित कूट में टीचर दिया है, ठीक है बेटा, टीचर को VGC EJGT के रूप में लिखा जाता है उसी कूट में DULLARD डुलार्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। सिंपल से देखो, टीचर के लिए बेटा TEACHER हो गया, इनका बेटा, ठीक है, नंबरिंग लिख लो, ये 20 हो गया, ये 5 हो गया, 1 3 8 हो गया, 5 ये 18 हो गया, ठीक है। तो ये आपका V है, G है, C है, E है, ये आपका J है, G है और T है। तो ये होता है 22, ये होता है आपका 7, ये होगा नहीं, यहाँ C है ना बेटा, ये आपका C है, तो यहाँ पे C, ये 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, ये 20 हो गया। तो मैं देख रहा हूँ कि हर एक यानी लेटर बेटा में 2, ठीक है, नंबर का इंक्रीमेंट है। तो इसका अर्थ है कि सेम ये जो DULLARD है, इनमें भी बेटा हम क्या करेंगे, 2 का डिफरेंस कर दें। तो ये 4 होता है, ये 21 होता है, ये 12 होता है, 1 ये 18, ये 4। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 23, ये 14 14 14 यानी ये 3, उसके बाद ये आपका 20 और उसके बाद 6। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये F हो गया, यहाँ पे 23 के लिए, ठीक है, W हो जाएगा, यहाँ पे N, यहाँ पे C, यहाँ पे T, F। ऐसा जो भी ऑप्शन है इसमें वो राइट है, तो FWNNCTF ये बेटा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बी आपका ऑप्शन इसमें राइट है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक सारे में, यहाँ पर भी क्या है, प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है, ये सारे में प्लस का 2 है, यहाँ पर भी सारे में यहाँ से यहाँ तक देखो तो प्लस का 2 हो रहा, ठीक है। तो जितने से बेटा वो आगे इंक्रीज करेगा उतना हमें लिख लेना है, जितने से पीछे वो करेगा उतना हमें लिखना होता है इसमें कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है बेटा, तो ये नोट कर लो। अगला देखो, ये हो गया आपका, इसके बाद देखो बेटा 10वां आपका दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन ये 10वां है। अरुण का वेतन अरुण का वेतन अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। चरण अरुण से चरण अरुण से 40% कम कमाता है। दीपक बिश्नोई से
बिश्नोई से 30% अधिक अधिक कमाता है दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक है। तो सिंपल सा बात है बेटा, यहाँ अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। तो जिसका अधिक हो रहा है जिससे, उसका हम लेट कर लेते हैं। तो बिश्नोई का ही वेट कर लो। बिश्नोई का लेट हो गया कि बिश्नोई का वेतन कितना हो गया बेटा, 100 रुपये हो गया। ठीक है। उसके बाद अरुण का यहाँ क्या हो जाएगा, अरुण का हो जाएगा 125 रुपया। ठीक है। उसके बाद बेटा चरण अरुण से 40% कम कमाता है। ठीक है। तो चरण का क्या हो जाएगा बेटा, यानी अरुण से 40% कम, यानी 100 में से 40 निकाल दो 60, यानी वो 60% ही कमा रहा है बेटा। तो ये आप यहाँ काट दो। ठीक है। 25 से, तो 25 चौका 100, ये 25 25 100 से इसे काटोगे तो 15, तो 15 बचे यानी 75 रुपये कमा रहा है बेटा। अच्छा जी, चरण का हो गया। फिर अब बिश्नोई से दीपक जो है 30% अधिक कमाता है। तो दीपक आपका कितना कमा रहा है बेटा, 30%, यानी 130 रुपये इसका हो गया दीपक का। उसके बाद दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक है। तो दीपक का यहाँ पे ये है और चरण का 75 रुपया है। तो परसेंटेज अधिक के लिए, परसेंटेज अधिक बराबर क्या हो जाएगा, 130 माइनस 75 बटे में 75 गुणे में 100। तो 100 से इसे 25 से काटोगे तो 4, 25 से इसे काटोगे 3, अब एक घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 55 आ जाएगा। 55 गुणे 4 बटे में 3, तो ये पंचों का 20 और पंचों का 20 और 2 22, यानी 3, तो 70 के 21, 3.33%, यानी इतना वो अधिक कमा रहा है। तो देखो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है तो डी है, तो इसका बेटा डी आंसर होगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो। चलो ये भी हो गया आप लोग का। अगला देखो, अगला बेटा कह रहा 11वां कह रहा, यदि x + 1/x = ठीक है, तो x⁵ + 1/x⁵ ये कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, x + 1/x का इक्वल टू करो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x² + 1/x² प्लस का 2x × 1/x यानी AB, और इक्वल 4 हो गया, क्योंकि यहाँ फार्मूला हम लगा लिए a + b का होल स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बेटा कि a कट गया, x² + 1/x² इक्वल 4 माइनस का 2 हो गया, यहाँ 2 है तो ये 2 आ गया। तो यहाँ देखो इसके बराबर 2 आ गया। अब एक बार हम इसी का क्यूब करके देखते हैं, तो x + 1/x का होल क्यूब करो इक्वल 2 का भी क्यूब करो, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब हो गया, प्लस का 3ab होता है। ठीक है, इंटू में a प्लस का b इक्वल में ये 2 का क्यूब करोगे 8 हो गया, 1 8 2, तो x³ + 1/x³ ये प्लस का 3, इसका वैल्यू आपका 2 है, तो यहाँ पे इंटू में 2 करो, ये आपका 8 हो गया। तो x³ + 1/x³, ठीक है, इक्वल 8 माइनस का 6, यानी ये भी 2 आ गया। ठीक है, अब इसे और इसे मल्टीप्लाई कर लो, x² + 1/x², ठीक है, इंटू में x³ + 1/x³ इक्वल में, ठीक है, ये क्या होगा 2 × 2 यानी 4 हो गया ये। तो x एक क्यूब में स्क्वायर से, यानी ये x का क्यूब है, इसे हम इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस का x³ / x² प्लस का, ठीक है, x² का x³ प्लस का 1/x⁵ इक्वल में 4। अब देखो इससे a कट गया और इस पूरे से a कट गया, तो ये आपका x⁵ प्लस का x प्लस का 1/x प्लस का 1/x⁵ इक्वल 4। अब देखो इसका वैल्यू 2 होता है, ऊपर दिया हुआ,
तो ये हम क्या करेंगे, प्लस का 2 इक्वल 4, तो एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल 4 माइनस का 2 यानी 2। देखो इसका बेटा आंसर क्या होना चाहिए, 2। ठीक है, तो 2 देखो कोई ऑप्शन है, हाँ जी ए, तो इसका ए बेटा ऑप्शन राइट है। ठीक है, नोट कर लो। हो गया बेटा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है 12वां। 12वां कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस ठोस धातु के घन को पिघलाकर पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले ठीक है बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब भी बेटा पिघलाने की बात हो तो दोनों आकृतियों का ठीक है वॉल्यूम निकाल दो। ठीक है, यानी आयतन। तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा, यानी ठोस यानी घन है, तो यहाँ लिखोगे घन का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, ठीक है, भुजा का क्यूब, और इधर इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो भुजा एक आपका 14 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ लिखोगे 14 गुणा 14 गुणा 14। इधर लिखोगे इन लगा लोगे क्योंकि हमें गोला निकालना है, और यहाँ पे 4/3 गुणे में पाई का 22/7, आर एक है, एक का क्यूब करोगे कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी इंटू में आ जाओ लेकर इधर 3 गुणे 7, और ए निकालोगे तो ये 4 गुणे में 22। ठीक है, ये एन आ गया। अब देखो 2 से काटोगे 11, ये 7, फिर ये 2 से काटोगे ये 7, ये से 2 से काटोगे 7। अब 7 7 49, ये 49 में गुणा कर लो, उसमें 3 से गुणा कर लो। तो जब ये गुणा करोगे तो ये बनेगा, देखो यहाँ मैं गुणा कर देता हूँ, 49 तो 99 81, एक हाथ में बेटा 8, 9 चौका 36 से 44 है, और 9 चौका ये 36 के 6, और 4 चौका 16 और 3 19। ठीक है, 1 0, ये 9 4 13, 1 14, और 24 और 1 हो गया, इसमें 3 से गुणा कर लो, तो ये 3 0 4 3 12। ठीक है, और 6 72। ठीक है, 3 हो गया। अब इसे बेटा 11 से आप भाग कर लो, 11 से भाग करोगे तो क्या होगा बेटा, 11 छक 66। ठीक है, तो आपका 4 ये 6 आ गया, 0 11 5 55। ठीक है, 5 आ गए 3, तो अब आपका 11 चौक 44। ठीक है, 6 9 आ जाएगा, पॉइंट लगा लो, 0 8, यानी नियर अबाउट इसे हम लिख सकते हैं, इसके नियर अबाउट देख लो, इसके नियर अबाउट यानी एक बढ़ा दो तो 5 5, यानी इतना आना चाहिए बेटा गोले की संख्या। ठीक है, ये गोले की संख्या इतना आना चाहिए। अब ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है बी, तो इसका बेटा बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो जी आगे देखो। ठीक है, आगे आपका एक सिंपल सा ठीक है क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है बेटा 13वां कह रहा है, यदि ए और बी घनात्मक ठीक है पूर्णांक हैं। ठीक है, जिससे कि
जिससे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 31, ठीक है। तो ए इंटू बी का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है कि हमें दिया हुआ तो इसका फैक्टर निकालो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 31 है, तो ए माइनस का बी इंटू में हम क्या करेंगे, ए प्लस का बी इक्वल 1 इंटू 31। अब इन्हें कंपेयर करने के बाद इक्वल ए हो जाएगा और ए प्लस का बी इक्वल 31। ऐड कर दो तो ये 32 हो गया, ये 2a हो गया, तो a इक्वल 32/2 करोगे तो ये 16 हो गया, ठीक है। ये तो हमारा 16 आ गया। अब a का वैल्यू किसी में पुट कर लो, तो a इस वाले में मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ 16 प्लस का b इक्वल 31, तो यहाँ b निकालोगे तो 31 माइनस का 16 यानी 15, ठीक है। तो अब a इंटू बी निकालोगे तो 16 गुणे 15 कर लो, 16×5 = 0, हाथ में 8 और 16 और 8 24 यानी 240। इसका ऑप्शन कोई देखो इसमें है बी, तो इसका भी बेटा आंसर बी होगा, ठीक है। नोट कर लो। हो गया बेटा, आगे देखो बेटा। अगला आपका क्वेश्चन होगा 14वां कह रहा है कि 6 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम, ठीक है एक 7वां लड़का भी शामिल हो जाता है, और नया औसत 4% बढ़ जाता है। बाद में एक 8वां लड़का भी शामिल हो जाता है, ठीक है। और औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8वें लड़के का वजन क्या है। 8वें लड़के का वजन क्या है, किस में बताना है, तो आपको किलोग्राम बताना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 6 यहाँ लड़के 6 लड़के दिया हुआ है, 6 लड़के का, ठीक है, वजन निकालोगे तो 50 गुणे का 6 कर लो, 6×5 = 300 किलोग्राम हो गया। अब 7वां जो लड़का कह रहा है कि 7वां जब लड़का इसमें, ठीक है, ऐड हो रहा है तो 4% औसत बढ़ रहा है। तो औसत हमारा तो 50 था, 50 का बेटा 4% निकालो, ठीक है। 4% निकालोगे तो क्या होगा, ये 2 इसे काट दो, 2 यानी 2। तो नया बेटा क्या होगा, नया औसत वजन यानी 50 प्लस का 2 यानी आपका 52 हो गया, ठीक है। तो 7 लड़कों का वजन हो जाएगा 52 गुणे 7 यानी 7 दूना 14 और 7 5 35, 35 1 36, इतना किलोग्राम हो गया। अब जब 8वां, ठीक है, लड़का इसमें ऐड हो रहा तो इसका वजन एक और बढ़ जा रहा, तो औसत 52 था, 52 में एक जोड़ दो तो 53 हो जाएगा। तो 8 यहाँ लिखो, 8 लड़कों का वजन हो गया 8 गुणे 53, तो 18 के आपका 24 हो गया, 8 5 40, 40 2 42 यानी 424 किलोग्राम।
तो अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा, 8वें लड़के का वजन, 8वें लड़के का वजन, वजन के लिए क्या करोगे, 8 हो लड़कों में से 7 लड़कों को माइनस कर दो तो लास्ट वाले का बच जाएगा। तो 400 आपका 24 माइनस 360, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये कट गया, यानी इतना किलोग्राम। तो देखो 60 किलोग्राम इसमें कोई आंसर है, हाँ जी डी, तो इसका डी बेटा ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो। क्लियर, चलो आगे देखो बेटा, ये भी आपका हो गया। आगे एक हाइट एंड डिस्टेंस है। आज यानी कंप्लीट एक क्वेश्चन, ठीक है, ये भेज रखे हैं सीक्वेंस में। 15वां में, ठीक है, एक कह रहा है कि ज़मीन पर, ठीक है, एक बिंदु ए से एक ऊर्ध्वाधर ठीक है ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। एक बिंदु बी से, ठीक है, जो बिंदु ए से मीनार के आधार से 50 मीटर अधिक निकट है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन को, मीनार के शीर्ष का उन्नयन को 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी मीनार की ऊंचाई पूछा है क्या है। ठीक है बेटा, तो सिंपल सा है बेटा, सपोज कर लो ये मीनार हो गया और ये ऐसा फॉर्म बन गया कि ए पॉइंट है, ए बी है, इनके बीच 50 मीटर की दूरी है, इसे एक्स मान लो, ए आपका सी हो गया, इसे डी मान लो, ये आपका मीनार एच हो गया, ये आपका बेटा 60 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज यानी डी बी सी। तो यहाँ से tan 60 निकालोगे, tan 60 डिग्री इक्वल क्या होगा, यानी लंब बटे आधार, यानी लंब ये क्या है, सी डी अपॉन का बी सी। तो ये एच अपॉन का एक्स हो गया, तो रूट का ये 3 इक्वल एच अपॉन का एक्स, एच इक्वल रूट का 3x हो गया, इक्वेशन 1। अब त्रिभुज यहाँ पे हो गया, त्रिभुज यानी डी ए सी में, ठीक है, tan 30 निकालोगे, tan 30 इक्वल क्या होगा, यानी डी सी अपॉन का सी ए, तो ए एच अपॉन का एक्स प्लस का ये 50 हो गया, इसको 1/√3 लिखोगे, एच अपॉन का एक्स प्लस का 50, आर पार गुणा कर लो, तो ये क्या होगा, √3h इक्वल एक्स प्लस का 50। अब h निकालोगे तो x प्लस का ये 50 अपॉन का √3। अब देखो ए भी h है और ए भी h है, दोनों बराबर है तो दोनों का वैल्यू बराबर कर दो, तो 3x इक्वल एक्स प्लस का 50 अपॉन का √3, आर पर गुणा करोगे तो 3x इक्वल एक्स प्लस का ये 50 हो गया, x इधर लाओ तो 2x इक्वल ये 50 हो गया, तो x इधर निकालोगे 50/2 कट गया, यानी 25। तो यहाँ से हाइट कितना हो जाएगा बेटा, यानी 25√3। ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें, देखो तो ए, इसका बेटा ए आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लो। क्लियर, चलो आगे चलो। आगे देखो बेटा,
17वां तो बेटा ठीक है जियो का है बेटा, तो इसका आंसर ठीक है 1 और 2 दोनों सही होगा, ये कर लेना बेटा। एक आपका 20वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है 20वां क्वेश्चन कह रहा है एक कागज के टुकड़े को, ठीक है एक कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया, मोड़ा और ठीक है काटा गया है, ठीक है। दी गई उत्तर आकृतियों से बताइए कि खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो सिंपल सी बात है कि इसमें ठीक है हमारे पास कुछ आकृतियाँ दिए गए हैं, तो इसका आंसर ठीक है बी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा एक है बेटा, ऑप्शन देख लेना, और ऐसा है ठीक है, और एक ऐसा है, ठीक है। अब इनमें बेटा ये फूल बने हुए एक ऐसा, मान लो कि ऐसा 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 ऐसा, जो ऐसे वाले बने हैं ठीक है, जो कि बी ऑप्शन है आपका, ये राइट है, ठीक है बेटा। चलो जी, अब 21वां एक क्वेश्चन है, ये देखो 21वां में कह रहा 21वां कह रहा है बेटा कि घन के 6 फलकों को, घन के 6 फलकों को लाल, नीले और हरे रंग से इस तरह रंगा गया है कि कोई दो आसन ठीक है फलकों का रंग एक जैसा न हो, ठीक है। फिर घन को 64 छोटे घनों में काटा गया, 64 छोटे घनों में काटा गया, ठीक है। कितने में केवल एक फलक लाल रंग का है, कितने में केवल एक फलक लाल रंग का है। तो देखो बेटा, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल सी बात है कि एक बेटा आप लोग क्यों बना लो, मैं समझाने के लिए आप लोग बता रहा हूँ।
अब सीधी सी बात है कि ये 64 है, ठीक है, तो ये 4 पार्ट में है, यानी ये काटा, ठीक है। देखो यहाँ से ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, 1 2 3 4 हो गया। सेम इसी तरह ऐसे काट लिया, ठीक है। अब मैं ऐसे काट रहा हूँ कि ये ऐसे काट लिया, ठीक है, तो इसको भी ऐसे वो काटा, क्लियर। तो ऊपर हमारे पास देखो ये इधर भी, इधर अगर लाल है, ठीक है, तो इस साइड में भी आपका लाल है, क्लियर। तो कहने का अर्थ है कि इधर देखो, इस साइड में तो आपका हरा हो जाएगा उधर वाले में, ठीक है, या हरा अगर हो गया उधर तो इधर भी हरा। तो कहने का अर्थ है कि साइड साइड वाले में सारे में बेटा 2 कलर होंगे, केवल ये वाला जो पार्ट बन रहा है ये 4, इनमें बेटा केवल लाल होगा। तो लाल इधर वाले में भी होगा, तो 4 और 4 8, यानी टोटल आपके क्या होंगे 8, ठीक है, फलक हैं, यानी 8 इसमें, ठीक है, क्यूब होंगे, 8 ही घन होंगे छोटे, ठीक है। तो 8 देखो कोई इस ऐसा है तो बी है, तो इसका बेटा बी आंसर होगा, क्लियर, नोट कर लो। अच्छा जी, एक आपका सीरीज दी गई है, सीरीज को देखो कैसे हम करेंगे, चलो। सीरीज जो है ध्यान से देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, 22वें नंबर पे है, यहाँ कह रहा श्रृंखला, श्रृंखला पूरी कीजिए। ये क्या है श्रृंखला, देखो 7 है, 14 है, 11 है, 22 है, 22 के बाद यहाँ पे 17 है, 17 के बाद 34 है, यहाँ पार्ट दे दिया। तो देखो सबको मैं देख रहा हूँ कि 7 का ये डबल, फिर 11 का डबल, फिर 17 का डबल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हमें देखना है कि यहाँ तो डबल हुआ, तो इनमें और इनकी बात मैं करूँ कि कितना का डिफरेंस, या इनका और इनका देखूँ कितने का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा हमारा आइडिया बन जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया ये आइडिया होगा कि इनको देखूँ कि इसका तो डबल ये हुआ, लेकिन जो अगला आया इसका डबल करा, तो इन दोनों में कितना का डिफरेंस आया इन दोनों में। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि -3 है, फिर आगे मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों का अगर मैं देखूँ तो यहाँ का -5 है, ठीक है। तो अगले में -7 होना चाहिए, तो ये जो 2 आएंगे तो -7 हो, तो इसमें से -7 घटाओगे तो क्या होना चाहिए बेटा 4 और 3, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा 27 आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो 27 कोई ऑप्शन यहाँ पे है तो देखो ए, तो इसका बेटा ए आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। चलो ये भी हो गया बेटा आपका। हाँ जी, अब 31वां एक है, 31वां में, ठीक है, आपको सीक्वेंस दिया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो पहले वाले में दिया कि ऐसा दे दिया, ठीक है, आगे वो दिया क्या कि ऐसा करके, ठीक है, चारों ओर यानी काट दिया, इधर भी काट दिया, इधर भी काट दिया, ठीक है। और आगे ऐसा कर दिया कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अगला पैटर्न लिया, देखो अगला लिया कि ऐसे वो बना रखा है, ठीक है। अगले में वो क्या किया कि ऐसे को ही, ठीक है, देखो ऐसे को ही क्या किया बेटा कि बीचों बीच ऐसे काट दिया, बीचों बीच काटने के बाद, ठीक है, बीचों बीच काटने के बाद उसके अगले वाले में क्या किया कि सेम ऐसा ही पैटर्न लिया, और लेने के बाद वो यहाँ 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 और यहाँ 0 लगा दिया। तो अब अगले आपका फॉर्म बनाना है कि वो ऐसा है, ठीक है, फिर ऐसा ऐसा, ठीक है। अब आपका ये क्या करना है बेटा कि इनको ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, इन पे ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया। फिर अब अगले वाले पे क्या बनाना है, तो अगले पे ऐसा ही रहेगा बेटा, देखो ऐसा होगा और 0 यहाँ 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 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, तो डी ऑप्शन है, तो ये डी आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अगला देखो
अगला आपका अब देखो, अगला आपका कह रहा 32वां कि निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेय पदार्थ ठीक है, कॉफ़ी और मृदु पेय के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो इसके लिए देखो, हमारे पास क्या है बेटा, सबसे पहले पेय पदार्थ, तो पेय पदार्थ आपका बड़ा हो गया, और कॉफ़ी और मृदु भी ये पेय पदार्थ हैं, तो ये कॉफ़ी हो गया, ये आपका मृदु हो गया। तो ऐसा किसी में ऑप्शन है तो सही है, तो ए डी दिया है, तो डी में बेटा ठीक है यही चीज़ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे 33वें नंबर पे दिया है कि एक संख्या 20% की ठीक है वृद्धि संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है ठीक है, और अंत में फिर 50% की वृद्धि की जाती है संख्या में इसके मूल मान से शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो सबसे पहले मैं बताया था पहले कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बेटा x प्लस का y ठीक है प्लस एक्स वाई अपॉन का 100 आप लोग यूज करोगे। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का डिक्रीज एक दूसरा मान लो, ये माइनस का हो जाएगा, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट का माइनस यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि और 30% की कमी, तो फॉर्म यही हम अप्लाई कर लेंगे, 20 माइनस का 30, और ये माइनस है प्लस है दोनों का गुणा करोगे तो माइनस, तो 20 गुणे का ये 30 हो गया, ये कट गया, ये तो देखो ये आपका, और ये 36 हो गया, तो माइनस का ये 16 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का 16 आ गया। दूसरे स्टेप में चलो, तो माइनस का ये 16 है, लेकिन फिर वो कह रहा है कि 50 की वृद्धि हुई, तो प्लस का ये 50 कर लो कि माइनस का यहीं आएगा, 50 गुणा का यहाँ 16 बट्टे का 100, तो इसे काट दो तो 2, इसे काटोगे 8, ठीक है 8 और ये 16 24 हो गया, माइनस का और प्लस का ये 50, इसमें से घटाओगे तो 26 आ जाएगा बेटा। तो 26% की वृद्धि होगी। ठीक है बेटा, क्योंकि प्लस का आया, जब प्लस का आएगा तो वृद्धि हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो इसका बी आंसर होना चाहिए, बी में ये है, नोट कर लो। हो गया बेटा, चलो आगे देखो, लो अब इतना मेरे को मेहनत आप लोग करा रहे हो बेटा, एक एक करके क्वेश्चन लिखवा रहे हो, उसके बाद जाकर सॉल्व करवा रहे हो। ठीक है, चलो अगला देखो बेटा, आगे कह रहा 34वें नंबर पे क्वेश्चन कि एक धनराशि ठीक है, नहीं ये तो आगे क्वेश्चन है, 34वें में ये नहीं है बेटा, 34वें में कह रहा कि दो वस्तुएं
दो वस्तुएं, ठीक है, जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य, प्रत्येक का विक्रय मूल्य, ठीक है, 120 रुपया है। एक को 25% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 25% हानि पर। दुकानदार का शुद्ध लाभ या हानि क्या है? दुकानदार का शुद्ध लाभ या हानि क्या है? तो सिंपल सा फॉर्म है, जब भी ऐसा है तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं। अब 120 रुपये पे विक्रय मूल्य है, तो ये आपका क्या है? लाभ है। तो मैं क्रय मूल्य मान लिया, क्रय मूल्य, ठीक है, x, तो x है तो x का 25% लाभ तो 125 हो गया, बट्टे में आपका विक्रय मूल्य हम निकालें। देखो x हो गया, तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या होगा बेटा? विक्रय मूल्य x का 125%, ठीक है, ये 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया, यही किसके बराबर है? तो 120 के बराबर है। तो यहाँ से 5x बट्टे 4 इक्वल 120, इसे काटोगे तो आपका हो जाएगा 24, तो x निकालोगे तो 96 रुपया। इस स्थिति में 96 रुपया हुआ। अब दूसरा स्थिति में क्या हुआ? हानि। तो हानि की बात हो तो यहाँ विक्रय मूल्य निकालो बेटा, विक्रय मूल्य निकालोगे तो क्या होगा? x का 25% हानि यानी 75% हो गया, ये भी 120 रुपये के बराबर है, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 3 से काटोगे तो 40, तो x निकालोगे तो ये 100 नहीं, 4 चौका 16, 160 रुपया हो गया, ठीक है। तो आपका बेटा तो x आ गया, यहाँ पे क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य, तो टोटल यानी क्रय मूल्य क्या होगा? कुल क्रय मूल्य हुआ आपका 96 प्लस 160, यानी जोड़ोगे तो ये 6 9 6 15, ठीक है, और 2 हो जाएगा 256 रुपया। और आपका बेटा कुल विक्रय मूल्य क्या हुआ? कुल विक्रय मूल्य तो 120 रुपया तो एक का था, तो 2 का 240 रुपया होगा, ठीक है। तो इतना में वो बेच रहा, खरीदा इतना था, तो हानि कितनी की हुई बेटा? हानि इसमें से एक हटा लो तो ये 16 रुपये की हानि हुई, ठीक है, इतना रुपया आंसर। देखो तो बेटा कोई ऐसा ऑप्शन है तो है डी, तो इसका बेटा डी आंसर, ठीक है बेटा, नोट कर लो। हो गया बेटा, नोट कर लिए? चलो अगला देखो बेटा, अगला कह रहा, अगला कह रहा 35वां, एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर 1200 प्राप्त होते हैं यदि उसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज के समान दर पर
2 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो 840 रुपया प्राप्त होंगे। तो मूल धन राशि और ब्याज दर क्या है? तो मूल धन राशि और ब्याज क्या है? तो सिंपल सी बात है। यहाँ ऑप्शन से मैं बेटा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि फ्रैक्शन में कोई नहीं है, ठीक है, 4000 वाली बात है। तो 4000 पे ऑटोमेटिक क्योंकि 3% है तो 4 3 12 1200 होने का चांस है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, ब्याज निकाल लेता हूँ। जब ब्याज निकालूंगा बेटा तो ब्याज निकालने के बाद क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, ये आपका 4000 है और दर आपका मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या है बेटा, तो दर है आपका, देखो यहाँ दर किधर गया, दर है आपका 10%। तो यहाँ 10 यहाँ बेटा मैं परसेंट कर लिया और टाइम कितना है 3 बट्टे में आपका 100 करो। यही ब्याज के लिए फार्मूला होता है ना साधारण ब्याज का, ठीक है। तो यहीं से सेटिस्फाई कर लो। तो देखो ये 400 हो गया, 400 में 3 से गुणा करोगे 1200, कहने का अर्थ है 1200 क्लियर हो गया ब्याज। तो यहीं से बात क्लियर हो गई कि हमारा जो ऑप्शन होगा ये, ठीक है, डी होगा। क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। एक से ही हमारा क्लियर हो जाता है, तो इसे हल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हो गया बेटा, चलो अगला देखो। अगला जो है कह रहा 36 नंबर का क्वेश्चन कि एक अर्धगोला ऐसे दिया बेटा, एक अर्धगोले और शंकु के आयतन बराबर है, आयतन बराबर है यदि शंकु की ऊंचाई h है और दोनों की त्रिज्या r है, तो r के पदों में h ज्ञात कीजिए। क्लियर बेटा? तो ये सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे बेटा, दोनों का आयतन बराबर, तो आयतन हम निकालेंगे। तो यहाँ अर्धगोले का क्या होगा बेटा, 2/3 पाई r क्यूब होगा। इधर बेटा शंकु का निकालें तो 1/3 पाई r² h होगा। तो पाई से पाई काट दो, इस 3 से a पूरा r² कट गया, ये 3 से 3 काट दो तो इधर क्या हो गया 2r बच गया, इधर h, तो h = 2r हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है? तो h = 2r ये है, तो इसका ए बेटा आंसर होगा, ठीक है बेटा। चलो ये भी हो गया, नोट कर लो बेटा। अगला देखो, अगला आपका, ठीक है, 36वां, ठीक है, नहीं 36वां तो हो गया, आगे 37वां में क्या कह रहा, यदि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यदि 180, ठीक है, मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है, तो उसे 280 मीटर लंबे, ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करने में
करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले ये आपका रेलगाड़ी लंबी है और ये क्या है 9 सेकंड है। तो ठीक है, सबसे पहले चाल निकाल लो। तो चाल इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, दूरी यानी ट्रेन की लंबाई बटा आपका क्या हो गया समय। ठीक है, तो 180 बटा, ठीक है, 9 करोगे कट गया, तो ये 20 है, ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा, यानी 280 मीटर, ठीक है, लंबे प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आप समय निकालोगे तो समय इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी क्या होगा, ट्रेन का दूरी यानी लंबी और ये प्लेटफॉर्म का, ठीक है, बटे में आपका चाल हो गया 20, यानी दोनों को ऐड करोगे तो 0 ये 6 और 2 1 4 हो गया, ये 20 ये काट दो, तो ये आपका 23 सेकंड हो गया। ठीक है बेटा, चलो तो अब सेम यही सेट है, ठीक है, लिखने में बहुत टाइम लग जा रहा, क्लियर। अब मैं आप लोग को फटाफट हल कर देता हूँ, हल कर करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि बेटा ये चीज़ होगा। ठीक है, या सेकंड इसका वीडियो में, ठीक है, मैं आप लोग को जितना क्वेश्चन बच रहा है वो मैं करा दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बेटा मेरे पास कम है, बच्चे आ गए हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सेकंड वीडियो में इसे मैं करा दूंगा।